सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। 193 नंबर का श्लोक का भावार्थ है। बहुत ही अद्भुत भावार्थ है। आत्मा करता है और अभोक्ता है, ये शुरुआत करने वाले आचार्य हैं। अनादिकाल की मान्यता से बिल्कुल अलग बात है। जीव अपने को अनादि से कर्ता भोक्ता मानता है। 300 बाधा पूरी हो चुकी है। पर द्रव्य से एकत्र, पर द्रव्य से ममत बहुत खतरनाक बीमारी है। आचार्य ने इसको जीव अजीव अधिकार के अंदर बहुत सारे समाधान कर दिए। जीव अजीव इन दो अधिकारों के अंदर पर द्रव्य से एकत्र और पर द्रव्य से ममत की सब बीमारी दूर करने का प्रयत्न किया। अपनी पोजीशन देखो, कितनी बार पढ़ लिया जीव अजीव अधिकार। एकत्व ममत्व की स्थिति क्या है? कम से कम ज्ञान में, हाँ ज्ञान में तो आए। जीव अजीव अधिकार में कितनी सारी गाथाएं लिखी आचार्य। तो जीव और अजीव, तो जीव का अजीव के साथ एकत्व है, जीव का अजीव के साथ ममत्व है। अब ये खाली दो ही लिए उन्होंने, कर्ता भोक्ता की बात तो कर्ता कर्म अधिकार में लिए। कितना आचार्य ने कैसी बारीक सर्जरी करी। तो समय साथ पढ़ते हैं, समझ में आते हैं कि कुछ बेचारा जीव क्या करेगा। ज्ञानियों के सत्समागम में पढ़े तो उसको समझ में आया। ऐसे थोड़ी लिखी बात है। जीव को अंदर ही बीमारी चल रही है और पर्दे से एकत्व की बीमारी समझते ही नहीं कि जो गे दिखा, जो गे उसके सही में थोड़ी देर टकराया, उसकी चिंता, उसको अपना मन भी डूब जाता है उसको। तो बीमारी से ग्रसित है। अब तो क्या घोर दुख को खरीद रहा है। जहाँ आत्मा से एकत्व कराने का अभ्यास करना चाहिए इसको। अभी अनादिकाल से परद्रव्य के साथ एकत्व और ममत्व चला रहा है, कोई बात नहीं। अब जब कुलकुंडाचार्य मिल गए, अपने को जिनवानी मिल गई, सत्समागम मिल गया, वीतरागी परमात्मा मिल गए, और वो जब पर से एकत्व से जो एकत्व चला आ रहा है, उससे एकत्व तोड़ा करके अपने शुद्धात्मा से एकत्व कराने की बात बता रहे हैं। तो कम से कम स्व से एकत्व का विचार तो शुरू होना चाहिए अंदर। कम से कम ममत्व जिससे करना, उस विषय का परिचय तो शुरू हो जाना चाहिए। ये अभी तक का रिजल्ट इसको अपने अंदर ही देखना चाहिए। कोई पूछेगा नहीं, और ना कोई परीक्षा होगी ना कोई टेस्ट होएगा। आपको स्व से एकत्व और स्व से ममत्व जिनवानी को कराना है, क्योंकि कुलकुंडाचार्य ने यही प्रतिज्ञा करी है कि मैं आत्मा से एकत्व और पर से विभक्त और आत्मा से ममत्व कराऊंगा। ये चर्चा तुमसे करूँगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमको आत्मा दिखाऊंगा। अब वो तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो तो गाथा गाथा में दिखा रहे हैं। देखिए कौन इसको ज्ञान नेत्र नहीं खोलना, तो नहीं खोलना। इसको एकदम अंधा बन के जो गे दिखे उसकी चिंता करके डूब जाना उसमें। कैंसर से खतरनाक बीमारी है ये। किसी को चल रही कि नहीं चल रही, कि खाली माली बातें चल रही है। देखेगा तो पता लगेगा सारे दुखों की जड़ यही है। ये समझ में आए थोड़ी थोड़ी स्थूल, तब फिर कर्ता और भोक्ता, ये भी वैसी बीमारी है। अभी कर्ता और भोक्ता, एकत्व और ममत्व, उसमें बता दिया है कि आत्मा परद्रव्य का न करता है और न भोक्ता है। फिर कर्ता भोक्ता अधिकार है कि आत्मा अज्ञान से रागादि का करता है और राग से उत्पन्न होने वाले दुख का भोगता है, परद्रव्य का नहीं। बात समझ में आ रही क्या? ये करता भोक्ता भी, मैं रोटी खाता हूँ, गुलाब जामुन खाता हूँ, मेवा खाता हूँ, अरे उसको खाते ही नहीं है। आत्मा ने रोटी नहीं खाई है, रोटी के राग का भोजन किया उसने। इसीलिए तो जब रोटी खाने का राग हो गया तो कष्ट उठ चुका, क्योंकि आत्मा का भोजन तो हो चुका। तो जड़ वो आहार को तो करते ही नहीं है जीव। कैसे अद्भुत बात है। ये अधिकार पढ़े तो कम से कम इतना समझ में आया कि अपन ने इतना पढ़ के क्या समझा है। दोनों एक साथ ही होता है। दोनों एक साथ होते हैं। बोलने में समझने में क्रम पड़ता है,
चारों एक साथ ही चल रहे, चंडाल चौकड़ी है वो, चंडाल चौकड़ी नहीं समझते, चारों ने मिलकर घेरा है जीव को। और ये अग्रहित मिथ्यात्व है, जो ग्रहित में फंसा हुआ ना उनके पास तो मुख में चर्चा भी नहीं है, कुंकुलाचार का वचन ही मुख में नहीं है कि जिनवाणी पर से एकत्व तोड़वा रही है, पर से विभक्त करवा रही है, उसकी परद्रव्य की ममता तोड़वा रही है, परद्रव्य की कर्ता और भोक्ता बुद्धि तोड़वा रही है। ये पूरे जैन शासन का प्राण है, क्योंकि आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। आत्मा सम्यक ज्ञान होने पर अपने अंदर उत्पन्न होने वाली निर्मल पर्यायों का करता है, इसका नाम भी व्यवहार है। आत्मा तो अकर्ता है। बात समझ में आ रही है? भोक्ता, भोक्ता किसका है? आत्मा किसको भोगे? कोई भी द्रव्य परद्रव्य को भोगता ही नहीं है। आत्मा तो अपने अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, इसका भोक्ता है। आनंद भगवान अनंत भोगी है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इसका अनंत भोग करते हैं। वास्तविक भोगी तो अनंत भगवान है, ये तो दुखी है, त्यागी है, तो ये भी भोग तो करता है, ये दुख का भोग करता है। इसी गजब की बात है। सुख तो बेचारा को जन्म ही नहीं हुआ, तो काय का भोग है सुख? दुखी दुख का भोगता है। पुण्य करे तब भी दुख का भोगता है, पाप करे तब भी दुख का भोगता है, अनुकूलता रहे तो भी दुख का भोगता है, प्रतिकूलता रहे तो भी दुख का भोगता है। सुख के दिन इसके आए नहीं कभी। जिनवाणी के पास आ गया है, अब भाग्य से इसी बातें मिल गई है, अब भोग कौन करे? ये तो मार्ग ऐसा है कि आप ही करता है और आप ही भोगता है। जगत में कहावत भी है, जो करेगा वो भोगेगा। तो देखो भावार्थ है, शुद्ध नय का विषय, अनादि से शुद्ध नय का विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा अनादि से है। आत्मा की ज्ञान की पर्याय भी हर समय व्यक्त हो रही है। वो ज्ञान की पर्याय आत्मा को विषय नहीं बना पा रही है, तो उसका जानना बंद ही हुआ है। वो किसी न किसी गिरी को तो जानते ही है। तो उसके ज्ञान का विषय शरीर, 8 कर्म, राग आदि का परिणाम, जगत के संयोग, ये बन रहे हैं। ये जितने भी लिस्ट गिनाई है, ये उसका अशुद्ध नय का विषय किसी अपूर्व बात है। शुद्ध नय का विषय हाथ में ही नहीं आया उसका। यूं कहे कि शुद्ध नय का जन्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शुद्ध नय का जन्म शुद्ध आत्मा को विषय बनाने पर, उसका आश्रय करने पर जन्म होता है। जब शुद्ध नय का जन्म नहीं हुआ, इसका अर्थ है नए ज्ञान की पर्याय को कहते हैं। तो ज्ञान की पर्याय में जानने का जन्म ही नहीं हुआ, तो किसको जानेगा? तो जिसको जानता है उसको उसका जान लेता है। बात तो कोई नई अटपटी गंभीर लगेगी, रोज सुनने से खाली शब्दों से परिचय हो जाएगा, पर उन शब्दों के आगे का भाव का काम तो इसको खुद को करना पड़ेगा। जब तक इसके ज्ञान में इसका आत्मा विषय नहीं बन जाए, तब तक इसके दुख के दिन दूर नहीं होंगे। इसके क्लेशित रहेगा, वो चाहे जिनवाणी पढ़े वो चाहे नहीं पढ़े। अनंतानुबंधी क्लेश इसको तलता रहेगा पूरा। किसी अपूर्व बात है, कोई अपूर्वता लगती है कि नहीं, क्या पता है। शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये ऐसा आत्मा कैसा है वो कि कर्ता और भोक्ता के भाव से रहित है। कैसी गजब की बात है। कोई ज़्यादा बहुत शास्त्र ज्ञान हो तभी समझ में आए, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। और आचार्य का हृदय देखो, जो लौकिक पढ़ाई का जो कोर्स होता है, उसमें तो ये है कि आपने पहले दूसरे नहीं पढ़े हो तो आप हायर सेकेंडरी में नहीं पढ़ सकते। और यहाँ आचार्य की जो गाथा खोलो, मुझे समझ में आने लगता है कि आत्मा के साथ कितनी सरल। अगर हम ये शर्त लगा दें कि आप 300 गाथा पहले पढ़ के आओ और उसके बाद 301 में बैठो, 308 है, तो बेचारा बाबा आगे जाएगा।
आचार्य की कैसे करना, जिस दिन उनके पास आए उस दिन मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। कितनी कोई सरल तम की भी मर्यादा है, एक भ्रम फैला दिया जगत में, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत सरल है। आत्मा को ज्ञाता मानना सरल है कि कर्ता मानना सरल है? कर्ता तो तू मान ही रहा आनंदी से। जब तक और तब तक की बात है। जैन दर्शन के प्रश्नोत्तर ये नहीं कि साल में कितने साल पढ़ूंगा, कितने साल आत्मा का अभ्यास करूंगा तो मेरे को आत्मा का अनुभव हो जाएगा, कि यहाँ जब तक और तब तक की कंडीशन है। अभी समझे तभी हो जाएगा। जब तक ये अपने को कर्ता भोक्ता और पर को देखने करके मचलने की आदत और गेयों में सुख ढूंढने की आदत जब तक रहेगी, अनंत क्लेश पाएगा। तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय भटकेगा। आपको समझना हो तो समझ जाओ। जिन्हें भगवान इस सृष्टि के कर्ता नहीं है, वो आपको यहाँ से निकाल करके सम्यक दर्शन दिला दे और मोक्ष दिला दे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। की बात है, फिर से सुनना जरा। सरल इसलिए है कि अपने स्वभाव को ज्ञाता दृष्टा मानना है, भगवान को मनवाने की तो बात ही नहीं है। अपना अकर्ता स्वभाव है, अकर्ता मने ज्ञाता, अकर्ता मने नास्ति से बात है, ज्ञाता अस्ति से बात है। दोनों का परिचय कराएगी जीवन। ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, तब बेचारा समझ ही नहीं पाता, बोलना सीख जाता है। ज्ञाता दृष्टा मैंने क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा मैंने ज्ञान और दर्शन गुण आत्मा में है और उसकी पर्याय निरंतर जानने और देखने रूप वर्तन कर रही है। वो जानने देखने के रूप होने वाली पर्याय वो परद्रव्य का कर्ता होता नहीं है। कैसी अपूर्व बात नहीं। इस जीव ने आज तक रोटी का एक कण को छुआ भी नहीं है और रोटी खाने की चिंता माना निकाल हो गया उसको। रोटी खाना मैंने आ सके, रोटी इसको खा गई कि ये रोटी को खा रहा है, खा गई इसको पूरा। बेचारा खाओ तो कैसे खाओ, कमाओ तो कैसे कमाओ, पाप करो तो धन आता नहीं, तो क्या करो, बेईमानी करो, लग गया एक चैनल लग गई उसको। क्योंकि इसको ये बात समझ में आ गई, वो माँ के पेट से निकला ना, जब से उसको क्या हुआ कि कोई चीज़ चाहिए तो रो तो मिल जाती है, नहीं समझ में। तो पैदा हुआ बच्चे ही समझता है, कोई सी भी चीज़ माँ से चाहिए तो क्या करो, रो, हाथ पाँव पछाड़ो। तो कोई मेहमान आ गए और वो उसको काम नहीं करने दे तो माँ झट से उसको वो चिल्लाता है जोर जोर से, उसको मालूम है कि अभी मैं चिल्लाऊंगा मेरे को चीज़ मिल जाएगी, ये इनकी बात करते रहे। तो बस वो जब से सीखा ऐसा तो उसका रोना आज तक चालू है कि कोई सी भी चीज़ चाहिए तो विकल्प करो मैंने रो। अब ये कौन कहे कि भैया उनने तो अपना प्रेजेंस साधने के लिए कि ये हमको हमारा काम करने दे, इसलिए उसको एक चीज़ दे दी थी कि थोड़ी देर शांत रहे। उसका अर्थ ये थोड़ी कि तेरी चीज़ की पूर्ति कर दी। ऐसा ये जीव को जो दुखी हो रहा है संयोग चाहिए तो बस ये विकल्प करता, क्लेश कर ही जाता है। अभी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता है कि वो पुण्य के उदय से मिलती है, विकल्प से, रोने से नहीं मिलती है। इतनी भी बात समझ जाए तो न्याय हो जाएगा। अनादि अनंत मुक्त स्वरूप आत्मा, अनंत गुणों की खाद, इसमें किसी बात की कोई कमी है ही नहीं। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, तू किस बातें अधूरा। जब इसमें किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं तो रोक के और इच्छा करके चाहता क्या है? इच्छा तो इस बात की सूचना है कि अपने अंदर किसी चीज की कमी है। कमी किस बात की? कमी इस बात की है कि इसका ज्ञान होश में नहीं है। कमी इस बात की है कि ये तत्व से अपरिचित है। कमी इस बात की है कि इसने जिन्हें भगवान को निहारा नहीं करी, पूजा भक्ति तो बहुत करी। जिन्हें भगवान सुखी इसलिए है कि उनको किसी तरह की इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं है। ये दुखी इसलिए है कि इच्छाओं का पार मारा है। अब इसकी इच्छाओं का पार नहीं है, इच्छा सागर में डूबा हुआ है। एक बुरी हो दूसरी चाहिए, दूसरी हो तीसरी चाहिए, क्या हो गया उसको? कभी उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
उस बात की शुरुआत हो रही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कैसे जानने में आता है कि अशुद्ध नए को देखना बंद करे और शुद्ध नए का विषय इसके हाथ में आए तो ज्ञानियों को तो शुद्ध नए का जन्म हो जाता है। और शुद्ध नए का विषय आत्मा है, और आत्मा को जानते से इसको भी शुद्ध नए का जन्म हो जाएगा। शुद्ध नए का जन्म होने पर अशुद्ध नए का सही ज्ञान होगा, नहीं तो अशुद्ध नए के विषय को स्व समझेगा। दूसरी बात करनी पड़ेगी। पंकज जी को क्या समझ में आई? कुछ समझने की है कि खाली याद करके सुनाने की है? अरे इसके ज्ञान का फंक्शन चल रहा है उल्टा। इसका ज्ञान कोई खाली थोड़ी रहता है, तो किसी न किसी पदार्थ को तो विषय बनाता है। अब इसको कौन कहे कि ये अशुद्ध नए का विषय है कि शुद्ध नए का? किसी ने पूछा भी सही आपसे, और आपको खुद को प्रश्न हुआ क्या कि मेरा ज्ञान जो विषय कर रहा है तो जानना तो स्वभाव है, पर इसने जिसको जाना वो विषय से मेरा कोई संबंध है भी कि नहीं? या आपको खुद को प्रश्न हुआ क्या आज तक? तो फिर क्या करा जिनवाड़ी पढ़ के? नहीं आया, प्रश्न समझ में नहीं आया क्या? मेरा ज्ञान जिस पदार्थ को विषय बना रहा है उस पदार्थ से मेरा दूर दूर तक भी कोई संबंध है कि नहीं? एक बात। दूसरी बात, वो पदार्थ मेरा हो सकता है कि नहीं? दो बात। तीसरी बात, वो पदार्थ में सुख है कि नहीं, क्योंकि मैं सुख के लिए तो गया ही उसके पास, उसमें है कि नहीं? तीन बात। वो मेरे को सुखी कर सकता है कि नहीं? चौथी बात। अगर लगाया जाओ पर नहीं है तो फिर इतना निरर्थक काम याद करता किस लिए? दो टकी बात है समझ आ रही। अरे हमने तो भगवान की पूजा भी करी, पर हमने ये कभी जाना भी सही कि भगवान के दर्शन वो शुद्ध नए का विषय है कि अशुद्ध नए का? बोलो, छाती पड़ जाएगी। अरे क्या कह रहा हो राकेश जी आप? अरे गजब हो गया। अशुद्ध नए का विषय बोलो तो छाती पड़ जाए, घबरा जाए, तो कोई बात नहीं। आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लो कि मैं उनके पास सुखी होने के लिए गया, क्या वो मेरे को सुख दे देंगे? तो आप अंधाबंदी क्यों भक्ति करे जा रहे हो? आप उनसे मांगना बंद क्यों नहीं करते हो? हमने कभी भी जिन्हें भगवान का उपयोग अपने शुद्धात्मा को जानने के लिए आज तक नहीं करा। हमने जिन्हें भगवान की आराधना तो बहुत करी है, पर केवल पूजा करने के लिए, ढोक देने के लिए, अर्घ चढ़ाने के लिए, सामग्री चढ़ाने के लिए, और बहुत ज़्यादा हो तो हमारे परिणामों को शुद्ध करने के लिए। हम परिणामों की शुद्धि की परिभाषा ही वीतराग भाव है, तो हमने उनको वीतरागता में निमित्त बनाया ही नहीं, जबकि वे तो वीतरागता के निमित्त है। जिन्हें परमात्मा सम्यक दर्शन के निमित्त है, पुण्य के निमित्त नहीं है। पुण्य हम कर लेते हैं अपनी अज्ञानता से। कैसी कैसी बातें। जिन्हें परमात्मा तो भव के अभाव के निमित्त है, हमने उनको देख करके भाव खड़ा कर लिए। हमने उनसे सुख की चीजें मांग ली, हमने 5 इंद्रिय के विषय मांग लिए, हमने क्या दुखी थे तो हमने स्वर्ग मांग लिया। अरे पर वो तो रुंगावट में मिल जाती है, वो इसके देने के लिए थोड़े बैठे हैं। अगर भगवान ये दिलाएंगे तो मुक्ति का मार्ग कौन सा देव बताएगा? शुद्ध नए का विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ऐसा आत्मा कैसा है कि कर्तव्य भोक्तव्य के भाव से रहित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंदर में इस जीव को 2 तरह के विषय बनाता है। एक तो विषय, एक अनुकूल विषय जिसमें इसको सुख भाषित होता है, तो वो जो अनुकूल विषय है भोगने का, उस विषय को देख करके अंदर में प्रसन्नता का भाव होता है, और उसको भोगने पर एक थोड़ा सा उसको जो ऐसा लगता है कि मेरे को सुख आया, तो वो जो प्रसन्नता का भाव करा उसका नाम तो है उस परिणाम का कर्ता। वो जो इसको अंदर में थोड़ी सी शांति जैसा अनुभव हुआ उसका नाम है उसका भोक्ता। अब इसने फिर से प्रयत्न करा और इसने बहुत उम्मीद करी कि मैं ये आम लेकर के इसका भोग करूँगा, तो आम लाने के परिणाम का तो करता हुआ, और वो आम खट्टा निकला। तो लाने का कर्ता बना
और द्वेष के परिणामों का कर्ता बना और दुख का भोक्ता बना। आई क्या बात समझ में आई क्या? कर्ता भोक्ता काय का वाम तो वही रह गया, उसको लाने का कर्ता और भोक्ता। तो लाने का कर्ता और जो उसमें तो थोड़ी सी इसको अनुकूलता लगी, मीठा निकल गया, तो उसके अनुकूलता का भोक्ता। आम का नहीं, आम तो वही रह गया और वो अच्छा नहीं निकला, तो उसके पीछे जो द्वेष हो गया, उस द्वेष का भोक्ता। ये दोनों परिणाम का आत्मा में अभाव है। वो पदार्थ का तो अभाव है ही सही, क्योंकि आत्मा इस परिणाम का भी कर्ता नहीं है और इसका भोक्ता भी नहीं है। ऐसा अकर्ता और अभोक्ता आत्मा है, उसमें ही कर्ता और भोक्ता। देखो, कर्तत्व और भोक्तत्व के भावों से रहित है आत्मा। अरे आपको देख लेना, हमें चतुष्टय भी आप समझ में आया कि नहीं आया? 24 घंटे आप कर्ता भोक्ता बन रहे हो कि नहीं? वो कर्ता भोक्ता बन रहे हो, अज्ञान वो अनंत जन्म मरण का कारण है। ज्यादा चिन्ह इसके अंदर वो इंजीनियरिंग नहीं चलती है। अनंत चतुष्टय प्रकट होगा जब भोक्ता होगा उसका। कहाँ से अभी ऐसा आ गया उसका? मना क्यों कर रहे हैं? भोक्ता नहीं। आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये खेल से पर्याय में हो रहा है। ये पर्याय में हो रहा है, ये पर्याय की अज्ञानता से। ये पर्याय की अज्ञानता बता रहे इसको कि वो परद्रव्य को, अरे ये बात तो पहले 4 अभाव में सिखा दी इसको कि एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव है। अभाव है तो वो पदार्थ इसमें जा नहीं सकता है, उसमें जा नहीं सकता, तो कर्ता भोक्ता कैसे बनेगा? पर इसको समझ में नहीं आई वो बात, तो फिर यहाँ समझा रहे हैं उसको। हमको तो हमने जो कहना था वही कह दिया था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव है। जड़ का चेतन में, चेतन का जड़ में, शरीर का आत्मा में, आत्मा के शरीर में। अब वो अध्यात्म का आत्मा में राग का भी अभाव है, वो अध्यात्म का अभाव। तो वो अभाव है जब अब एक तर्क, एक न्याय खड़ा हुआ कि जो इस चीज का इसके अंदर अभाव है, तो ये उसका कर्ता है, वो इसका कर्ता, ये उसका भोक्ता है, वो इसका भोक्ता। जब उसमें घुसने की घटना ही नहीं होती है, उसको छूने की घटना ही नहीं होती है। मैंने आपके पड़ोसी के मकान में मैं गए ही नहीं, वहाँ ताला लगा हुआ है और वो आरोप लगा रहा कि इन्होंने मेरे घर की चोरी कर ली। अरे पर तेरा ताला भी नहीं टूटा और मैं यहाँ था ही नहीं, तो मैंने चोरी करी कैसे? नहीं समझ में? अरे जीव जब परद्रव्य के अंदर गया नहीं, परद्रव्य इसमें आया नहीं, इसने उसको छुआ नहीं, वो इसमें प्रवेश हुआ नहीं, तो कर्ता भोक्ता की घटना हो कैसे सकती है? नहीं हो सकती ना। फिर भी इसने मानी इसका नाम अज्ञान है, इसलिए 4 गति घूम रहा है। कुछ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बात अभी अज्ञान को सिद्ध कर रहे हैं, स्वभाव को सिद्ध कर रहे हैं, आनंद चतुष्टय का भोक्ता की बात विचार चल रहा है। ये कुछ सुनने के तरीके थोड़ी है। बात गणित की चल रही है तो आप अंग्रेजी के प्रश्नोत्तर मत करो। अंग्रेजी का प्रोफेसर भी दूसरा है और अंग्रेजी की क्लास भी दूसरी है, अंग्रेजी का सब्जेक्ट भी दूसरा है। जो बात चल रही है उसी के प्रोफेसर, उसी की बात करो। कैसी बात है? नहीं तो गणित के चल रही क्लास, तो गणित तो समझ में आ ही नहीं रहा, और अंग्रेजी की चल ही रही तो वो भी समझ में नहीं आएगी, तो दो ही तरफ से गया। अरे कितना अद्भुत प्रश्न है। जीव अनादि से कर्ता भोक्ता मान रहा है, वो जिनवाणी अनादि काल को पलटा मार रही, कोई हंसी खेल थोड़ी है। अनादि काल से शरीर को अपना मान रहा है, शरीर का कर्ता बन रहा है, शरीर का भोक्ता बन रहा है। अब ये आत्मा का कर्ता बने, आत्मा को स्व जाने, वितराग भाव का कर्ता बने, ये कोई मामूली हंसी खेल नहीं है। अनादि काल का पलटा है, और ये अगर एक बार सत्य हो गया तो फिर अनंत काल अनंत से बन जाएगा। तब तक क्या अनंत काल इस मुर्दे को अपना नहीं मानेगा, इस मुर्दे को अपना मान के तवा हो गया जीवन इसका। फिर भी समझ में नहीं आ रही। और क्या समझना है ये तो देखो। कर्ता भोक्ता नहीं है तो ये सुख दुख का अनुभव कैसे कर रहा है? ये आकुलता उत्पन्न हो रही है ना, तो आकुलता उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही है? ये आपको दुख रूप लगती है कि सुख रूप? दुख रूप नहीं लगती है, सुख रूप लगती है। कर्तव्य भाषित होता है, जिनवाणी के कहने से हो रहा है। दुख जब लगता है जब इसके अनुकूल काम नहीं हो तो,
इसके अनुकूल काम हो जब तक तो सुख रूप ही लगती है। तो ये उल्टा सो जो आकुलता तो आकुलता ही है, कभी दुख रूप कभी सुख रूप कैसे लग गई हो। तो अब पहले तो मिथ्या दर्शन के कारण वो दुख रूप होने पर भी सुख रूप लगती है, वो दुख और दुख का कारण होने पर भी वो इसको कर्तव्य भाषित होती है। भाषित होता है कि नहीं, ये अंदर मिथ्या दर्शन का करिश्मा है कि वो भाषित होता है ना उसको, अरे उसके अंदर से मिथ्या जोर मारेगा, अरे अभी अपन गृहस्थ दशा में अगर अपन दुकान पे बैठ के पाप नहीं करेंगे तो ये धन कैसे आएगा, कैसे चलेगा, ये कोई बोलता थोड़ी मुँह से, और ये चल रहा है कि नहीं, ये मिथ्या दर्शन है। अब ये दुख जब लगे जब इसको आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का जन्म हो। अब ये तो अभी इतनी बात प्रैक्टिकल देखो। अब दूसरी बात है कि जिनवाणी कह रही है कि इस आकुलता से, इस दुख से इसको 8 कर्म बंध रहे, बोलो किसी को दिखते हैं और किसको भरोसा है। ये भी 308-11 गाथा आ रही है कि केवली के गए उनमें शंका नहीं होती, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। आंखों से नहीं दिखते कि 8 कर्म बंध रहे, और वो जानता है कि मेरे इन विवाहों से मेरे को 8 कर्म बंध रहे, मेरे परिणाम से रोटी नहीं बन रही है, मेरे परिणाम से धन नहीं आ रहा है, मेरे परिणाम से 8 कर्म बन रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, अपने लिए संसार खड़ा कर रहा हूँ। ये कहना सीखा है अभी, ये गुरुदेव की कृपा से इतनी बात इसी जीवन पे आ गई है, पर इस बात का भरोसा कर नहीं होता है। ये भरोसा नहीं होने का नाम मिथ्या दर्शन है, और भरोसा हो जाए तो उसको अपना गायक दिख जाता है। अकर्ता अभोक्ता पे दृष्टि जाए तब उसके कर्ता भोक्ता की बुद्धि टूटती है। चिन्ह क्या उसका, कर्ता और अभोक्ता तेरे को नास्ति से समझा रहे, अस्थि से ज्ञाता दृष्टा, मैंने आत्मा का ज्ञान की पर्याय ज्ञान और दर्शन, गुण को देखे स्वीकार करे तो ज्ञान और दर्शन की पर्याय का जन्म होता है, तो ज्ञाता और दृष्टा पर्याय का जन्म होता है। तो ज्ञान और दर्शन की जानने और देखने की पर्याय ज्ञाता और दृष्टा की पर्याय जब सम्यक हो गई तो ये मिथ्या भी तो कोई काम कर रही थी, ये कर्ता भोक्ता का कर रही थी। अरे भाई ये आत्मा को अपना नहीं मान रहा है तो शरीर को अपना मानेगा, पक्की बात है। और शरीर को अपना मान रहा है इसका अर्थ है कि आत्मा को अपना नहीं मानता है। ये कोई मारी पड़ती की नहीं बात है। इसको आत्मा का सुख नहीं आया, अतीन्द्रिय सुख, तो कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में इसको सिद्ध कर दे कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है। मानेगा ही मानेगा वो, क्या करे राकेश जी। तो ये कोई इतना आसान नहीं कि भाषा बोलने से इसका ये जीव समझ गया सब मान जाए। जिनवाणी को प्रमाण चाहिए, आत्मानुभूति चाहिए उसको। तेरे को सिखाया ना कि आत्मा सुख की खान है, तो सुख का जन्म हो करके सुख पैदा करके बताया रथ भगवान को, तब जिनवाणी मानती है कि इसने अब रथ भगवान की बात को माना है। जब जिनवाणी कह रही है कि जगत में कोई पदार्थ इसका नहीं है, तो सब पदार्थ सब तरफ के पदार्थों से उपयोग हट करके शुद्धात्मा पे चला जाए, तब जिनवाणी मानेंगे कि इसको एक बात पर समझ में आई है कि जगत में किसी गेय से मेरा संबंध नहीं है और मेरा नहीं है वो, क्योंकि जो मेरा है वो मिलना चाहिए ना। कोई आर पार बात है। देखो अभी तक अपन ने जितनी सुनी है खाली सुनने के लिए सुनी है, ये जैन दर्शन प्रैक्टिकल का है। यहाँ तो जिनवाणी बिल्कुल जिद पे, क्योंकि इसकी आयु का भरोसा नहीं है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहा है। ये जितना भी इसको जो टाइम पीरियड चल रहा है ये वेंटिलेटर पे चल रहा है, ये कब इसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और पता नहीं किस गति में जाएगा। 84 लाख योनियां पूरी घनाट अनंत काल, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहाँ चला जाएगा पता ही कल्पना ही नहीं है। एक बात, आत्मा कैसा है, कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व इनके भावों से रहित है। मैंने वो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, उसका परिणाम भी इस आत्मा में नहीं है। इस आत्मा ये शुद्धने का विषय है। देखो अब खाली इतने समय संतोष नहीं हुआ, बंध और मोक्ष मैंने जिस परिणाम से बंध होता है वो,
और जिस परिणाम से मोक्ष होता है वो मैंने आश्रम बंद की पर्याय और संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय, ये भी इनका कर्ता आत्मा नहीं है। यदि सुना जरा ध्यान से, यदि जीव मोक्ष की पर्याय का कर्ता हो, यदि है तो नहीं, पर ये जैसा मानता है कि मैं मोक्ष की पर्याय का करता हूँ, तो जो मोक्ष की पर्याय होती है वो बंध के अभाव सहित होती है, तो बंध का कर्ता ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। यही बात समझ लो, अनंत पुरुषार्थ है। पत्नी जी को क्या पकड़ में है, अब आप ध्यान से सुनो, जब आएगी पकड़ में। यदि है तो नहीं, वस्तु स्वरूप में तो ही नहीं, आचार्य मना कर रहा है, वो तो इसकी पर्याय में मोक्ष होता है, इसलिए उपदेशात्मक शैली में इसको कहना पड़ता है कि मोक्ष करो, और वो आत्मा का स्वरूप थोड़ी ऐसा। अब फिर से, यदि आत्मा को निर्मल पर्याय का कर्ता मान लो, मोक्ष का कर्ता मान लो, मान तो सकते ही है ना, तो मान लो, तो अब वो जो मोक्ष की पर्याय होगी निर्मल, तो बंध के अभाव सहित होगी, है ना, तो बंध के अभाव सहित होगी, तो जो मोक्ष की पर्याय का करता है तो बंध की पर्याय का इसने अभाव करा, तो बंध का कर्ता ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया वो, जबकि उसको सिखाया है कि बंध की पर्याय का कर्ता नहीं है। बात जरा समझ में बहुत ताकत है, क्योंकि जिनवाणी ये तर्क दे रही है कि भाई देखो आत्मा ज्ञान में है, तो ज्ञान का करेगा, राग द्वेष का कैसे करेगा? कहेगा हाँ, तो मैं आश्रम बनकर राग द्वेष का गंदे परिणाम का करता है। और कौन सा ऐसा आदमी होगा जो सर्दी खांसी बुखार का करता बनेगा? नहीं, वो तो करता नहीं है, तो भी मैं भी उसका करता तो नहीं हूँ, पर मैं शरीर के स्वस्थ रहने का तो करता हूँ, ऐसा मैं मलिन पर्याय का तो करता नहीं हूँ, पर मोक्ष की पर्याय का तो करता हूँ, तो तू इसका कर्ता बनने में उसका कर्ता ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। अरे अंकित, ज्ञाता की दुनिया में कि कर्ता की दुनिया में? आनंद पुरुषार्थ है। शरीर यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? बेचारा ज्ञान पकड़ नहीं पाता, इतनी एक्सरसाइज नहीं करता। ज्ञान को अगर ये एक्सरसाइज में लगाओगे तो ही टिकेगा यहाँ पे वो, नहीं तो घूमते ही फिरेगा 84 दाग खेलने में। और वो जो घर का जो अभ्यास है ना वो ज़्यादा है, यहाँ का अभ्यास जरा सा है, इसलिए यहाँ टिकाना अनंत पुरुषार्थ है। वो तो ये अंदर में धारणा कर ले कि ये मेरे जन्म मरण के अभाव की बात है, तो ही टिकेगा। यही बात, उसको डर घुस जाए वहाँ कि मैं अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई डॉक्टर साहब, तो बस उठाने के दिन आ गए मेरे, 4 जने ले जाएंगे, ऐसा लगे। और कभी वो डर जाए और सब परहेज, डॉक्टर की बात सुन ले और परहेज करने लग जाए तो सुधर सकता है। घबराहट सबकी पोजीशन ऐसी है, क्योंकि घर में तो कर्ता बुद्धि का भूत है, और तो ऐसा कोड़ा मारता है, ये करो वो करो। यहाँ बताओ, फिर देखो घर वाली कैसे गुलामी कराती है, सब्जी लेके आओ, बैठो बनाएंगे क्या? तो एक ही काम है, समय सार सुनो बस। ये घर के काम कौन करेगा? इतना सुनाएगी बस, कहने का स्वामी है, सुनेगा इतनी कि तबीयत ठीक हो जाएगी। कैसे अद्भुत, इस जीव को हरेक ने हाका है, मोह के कूड़े पड़े हैं इसमें। इसका जैसे समय पूरा होता है, घर से मोहनी कर्म एक कूड़ा मारता है, घर याद आ जाती है उसको। बंध के मोक्ष की रचना से रहित है, खाली इतने में आचार्य को संतोष नहीं हुआ। पर द्रव्य और पर द्रव्य के समस्त भाव गजब हो गया। अपने आत्मा से भिन्न चेतन और अचेतन पदार्थ, ये सारे के सारे पर द्रव्य। इसमें आपके बच्चे, घर परिवार, बहु बेटा आए कि नहीं आए? अच्छा, कितना अच्छा सब आ गया। यूँ बोलो ना, बहु बेटे मेरे से भिन्न है। एक बात पर द्रव्य में। अब दूसरी बात है, पर द्रव्य के समस्त भाव, यानी उनके द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, उनके द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, चेतन की भी अचेतन की भी उनकी पर्याय। मैंने जो पुत्र है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, माँ, जो भी कोई है, उनके द्रव्य गुण पर्याय, मैंने उनका जो सादा सादा वैदिक कर्म का उदय,
वो सब उसमें काम कर रहा है, उनसे मेरी सत्ता भिन्न है। इतना ही नहीं, पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय और उनको विषय बना करके मेरे अंदर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उससे भी मैं भिन्न हूँ। ताकत लगाओ जरा, कितनी लगा सकते हैं? जितना बोला उतना ही बोल के बताओ। चेतन और अचेतन उनके पीछे जो होने वाले भाव नहीं, इसके बीच में उनके द्रव्य गुण पर्याय भी, हाँ, मतलब पूरी वस्तु नहीं आई, वो चेतन या अचेतन है ना। एक तो वो द्रव्य हो गए, अब उनके द्रव्य गुण पर्याय माने उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है वो भी वो उसका भाव। अब उसको देखा किसने, तो यहाँ भी हम चलता है, तो यहाँ कुछ परिणाम होते हैं इसको, ये मेरा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, इसका मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। ये परिणाम भी आत्मा में भी है, इनसे आत्मा भिन्न है। परदेव के लक्ष्य से है तो पर गई हो। हाँ, वो मर गए हो गए, भले इसके अंदर हो रहे हैं। क्यों? सब कह दो आपको जो समझ में आया। जो परिणाम से इस जीव को दुख होता है, जो परिणाम से इस जीव को बंधन होता है, जो परिणाम दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है, जो परिणाम इसको दुख और क्लेश में डालता है, वो परिणाम मेरा नहीं है। क्योंकि मेरे परिणाम से मेरे को बंधन नहीं होता है, नहीं तो वस्तु का नाश हो जाएगा। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, पुण्य का परिणाम पर भाव है, विभाव है कि स्वभाव है? तो क्या हम विभाव करना चाहते हैं क्या? है ना, गजब की बात है। यदि वहां पर उसको विभाव नहीं जाना तो उससे बड़ा विभाव घुस जाएगा। बस उस विभाव के काल में स्वभाव की आराधना करी जा सकती है, तो करने वाले को उसको व्यवहार से आराधना भी और पुण्य का परिणाम भी कह देते हैं। अगर उसने वहां पर ये काम नहीं करा तो जिन्हें परमात्मा को भाव के अभाव में निमित्त बनाओ, जिन्हें परमात्मा को आत्मा को देखने में निमित्त बनाओ, जिन्हें परमात्मा को देख करके निर्विकल्प होने का परिणाम बनाओ, जिन्हें परमात्मा को देख करके वितरागी कैसे हुआ जाता है ये सीखो। ये वहाँ पे कुछ सीखने के लिए भेजा था, वहाँ उनकी चापलूसगिरी करने के लिए नहीं भेजा था। नहीं आई बात समझ में नहीं आ रही? कुछ थोड़ी बहुत आ रही कि नहीं आ रही? कुछ समझ में? जिन्हें भगवान को तुम्हारे प्रख्यान की जरूरत नहीं है। वो तो जब मुनिराज बने थे ना, तभी उनके अस्नान नाम का व्रत था। तो जब मुनिराज कोई पानी की आवश्यकता नहीं, तो भगवान बन गए 13वें गुण स्थान में, तो तू पानी डोलिया तो बहुत बड़ा तीर मारिया, इस भरोसे में मत रहना। भाव होना ही चाहिए, नहीं तो घर के छोरे छोरे को नहीं लाएगा। भाव हो तो जाना का निषेध नहीं कर रहे। भाव करे वो करा, उसके बाद उन्होंने कुछ देखा कि नहीं देखा, इतनी देर उनके सानिध्य में रहे तो उनके स्वरूप का विचार करा कि ये देखता रहा कौन आया कौन नहीं आया, और या ये देखता रहा कि इसमें यह शुद्ध तो नहीं रहेगी वो। अरे पर वहाँ बैठे रहे उनके सानिध्य के अंदर, वहाँ पे उनसे ये भगवान कैसे बने, ये अभी कहाँ है, इनने अभी इनके अंदर क्या चल रहा है, आखिर ये जीव है तो इनकी सत्ता है, कोई मर थोड़ी गए, नष्ट थोड़ी हो गए, तो इनके अंदर कोई परिणाम चल रहा है, तो परिणाम कैसा चल रहा है, उसमें सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे। और यदि हम यहाँ पे आए हैं ये सर्वोत्तम काम जिसको जिनवाणी कह रही उसको करने आए, तो इन्होंने ऐसा सर्वोत्तम काम कौन सा करा जो इंद्र चक्रवर्ती भी नमता है। तो वो काम करना है तो यही करना है कि इनने किया वैसा करना है। इतना सारा विचार चाहिए वहाँ पे, नहीं तो भोंदू है, ऐसा करते ही नहीं होएंगे कहाँ से। ये करना यहाँ सिखा रहे हैं कि वहाँ जाकर के अंधे बन के मत करो, यहाँ सीख जाओ कि वहाँ पे क्या करना है। नहीं आ रही बात समझ? खाली तो तुमने
अरे वहाँ भाव क्या करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है, उसका निषेध थोड़ी कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि तू उनकी शरण में आया है। अरे जब अपन किसी के घर में घर के उद्घाटन में जाते हैं, अपने सामने वो ठेला चलाता था और आज 10 करोड़ का बंगला बना लिया, तो अंदर कोई खाली वहाँ पे नाश्ता करके आ जाता है कि जिज्ञासा रखता है इसने क्या करा, ये कैसे बन गया है, ये इतना सारा सब सोचता है कि नहीं, कि खाली खा के आ जाता है, कि ज्ञान बंद रखता है कि चालू रखता है। हर जगह ज्ञान चालू रखता है। ऐसे भाव इसलिए नहीं होते हैं कि उसने भगवान का स्वरूप समझे बगैर वहां चला गया, और भगवान का स्वरूप समझे बगैर, आत्मा का स्वरूप समझे बगैर ज्ञान को बंद रख के खाली क्रियाकांड के लिए वहां चला गया। अगर यहाँ पे ज्ञान को जिंदा रखना सीख जाता और वहाँ पे जिन्होंने क्या परिणाम करना चाहिए सिखाती, तो ये सब सीख जाता वहाँ पे। तो यह भगवान वो बने हैं, तो भगवान कैसे बने, इसके पहले वो क्या करते थे, वस्तु का स्वरूप क्या है, ये बात पहले जिन्होंने से सुनना, उसके बाद वो काम करना, तो तूने उल्टा किया, तो इसलिए वहाँ तो ज्ञान खाली रह गई सी। आपको उल्टा सुल्टा मत समझना है कि हमको वो करा रहे हैं, और उससे ज्यादा स्वरूप को समझने में कराओ, क्योंकि आपके एक एक परिणाम का आपको फल लगेगा। नहीं आ रही कोई बात समझ में आए तो समझो, आचार्य की करना है, बगैर उनका परिचय हुए बगैर उनसे कोई आत्मीयता होगी ही नहीं। तो वहाँ शिकायत करेगा मेरा मन नहीं लग रहा था, तो तेरी उनसे आत्मीयता कोई परिचय है ही नहीं, मन कैसे लगे। पंचम गुण स्थान के अंदर 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, वो मंदिर से आने का भाव ही नहीं होता। रोटी खाने का तो निकृष्ट परिणाम है, दुकान जाने का तो निकृष्ट परिणाम है। वहाँ से भगवान का स्वरूप देखते हैं और भगवान के सानिध्य में, तो ऐसा लगता है कि बस यही धन्य क्षण है और यही धन्य पल है जब तक मैं आपके सानिध्य में खड़ा रहा। आपका सानिध्य छूटते ही मेरी कैसे दुर्दशा होती है मैं जानता हूँ। सानिध्य किसको कहते हैं? जिन्हें परमात्मा का सानिध्य मिलना, इंद्र चक्रवर्ती तरसते हैं, कोई मामूली बात थोड़ी है। पर जहाँ जैसा हो वैसे समझना। उनकी पूजा में, सामग्री चढ़ाने में, नाटक करने में 2-3 घंटे लगाए। आत्मा का स्वरूप, उनका समझने के स्वरूप जिसमें 3 घंटे लगाना था, फिर वो करना था, तो पहले वो कर आया, तो आका दिमाग तो वहाँ खराब हो गया, अब क्या पड़ेगा इसको। तो फ्रेश आकर के और बिल्कुल स्वरूप समझ के फिर देखो कैसा मन लगता है। तुमको निर्खत मेरी संपत्ति मिली आज, आपको देवकुशी मेरी संपत्ति मिल गई आज। भागचंद जी जिन्हें परमात्मा को देखा, आत्मा को देखा, प्रभु अब हम आत्मा को पहचाना, जैसा अंतर में जाना, घट घट में जाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना, अब हम आत्मा को पहचाना। और प्रभु अब हम अमर भय न मरेंगे, जन्म मरण के ये भाव हो गया। हे भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन और आत्मदर्शन एक ही काल में होता है। यही तो सिखा रहे हैं। इसको बेचारा भूला चीज है, यहाँ समझने के लिए आए तो जिनवाणी सुनने के समय कौन सा भाव होना चाहिए ये बता रहे हैं कि यहाँ इधर उधर के भाव हुए, तो जो जिनवाणी में चल रहा है इस बात से अपने ज्ञान को बांध लो, तो ये भटकेगा नहीं है। नहीं तो परिणाम होगी, से शिकायत करेगा, तो क्या करूँ, मेरा मन तो लगता ही नहीं। अरे लगेगा कहाँ से, तो सही शिकायत करना है, नहीं लगेगा क्योंकि तू प्रोसेस नहीं समझ पा रहा है उसकी। क्या कह रहे हैं अंकित? बाहर में कैसे मन लगता है आप तो ये बताओ। व्यापार में, दुकान में, खाने में, पीने में, घर में एक प्रकरण छोड़ दो, एक विवाद का विषय छेड़ दो, फिर मन कैसे लगता है कि ज्ञान उसमें जुड़ता है, ज्ञान उसकी उहापोह करता है, इसलिए मन उसमें लगता है। ज्ञान वहां से हटना नहीं चाहता है, ज्ञान उसका समाधान चाहता है। इसी तरीके से ज्ञान को इस विषय में छोड़ दो, ज्ञान को इस काम में लगा दो कि आत्मा की खोज करे, ये मोक्ष के मार्ग को ढूंढ के बताए। अगर ये इसमें लगेगा तो मन नहीं लगे, ऐसा हो नहीं सकता है।
फिर तो प्रश्न ये होगा कि मन बाहर जाता क्यों नहीं है? काय को जाए, तो अपनी समस्या का हल करेगा। अच्छा ये बताओ कि अपनी समस्या इंपॉर्टेंट है कि जगत की समस्या इंपॉर्टेंट है? अरे आपको कोई समस्या ही नहीं है तो क्या करोगे? अरे अपना का ये शरीर बार बार धारण कर रहा है, ये भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये भय लग रहा है, 18 तरफ दोष चल रहे हैं, ये चारों तरफ की आहार संज्ञा मिथुन संज्ञा सता रही है, आत्मा समझने में मन, ये समस्या नहीं कुछ भी। इसको तो खाली सर्दी खांसी हो जाए तो समस्या दिखती है, जरा सा धन नहीं आया तो समस्या दिखती है। ये आत्मा को शरीर की चिंता की जरूरत क्या? फिर भी चिंता हो रही है ना, तो जरूरत नहीं है ना, फिर भी हो रही है ना, ये समस्या नहीं है। ये आपने कौन सा लाक्ति का लगता है? इसको अभक्ष खिलाओ, ये कौन सा लाक्ति का लगता है? अच्छा स्वस्थ अभक्ष दवा खा के स्वस्थ रहेगा तो मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वो सड़ा गला जलेगा तो नरक जाएगा, ऐसा है क्या? तो काय को खिलाना इसको अभक्ष? कोई सुनाएगा नहीं तुमको, सुन लो, जितना पुण्य का स्टाफ है तो सुन लो। देखो समस्त भाव से रहित, बड़ी तो बहुत रहित होने से आत्मा शुद्ध क्यों है का जवाब दिया। शुद्ध इसलिए है परद्रव्य का इसमें प्रवेश नहीं है, उसके भाव इसमें नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। अब देखो अस्थि से बात, निज रस के प्रवास से पूर्ण दैदीप्यमान ज्योति रूप है। गजब हो गया। अगर ये ज्योति रूप नहीं हो तो इसको आत्मदर्शन मिथ्या दर्शन में नहीं हो सकता है। मिथ्या दर्शन के काल में भी आत्मा देदीप्यमान ज्योति रूप यानी ज्ञान की प्रकट पर्याय हर बार ये संदेश दे रही है कि तू आत्मा को ढूंढ सकता है, ये पर्याय उसका चिन्ह है। देदीप्यमान ज्योति रूप है, वो टंकोत्कीर्ण महिमामय है, यानी वो उसकी जो महिमा है वो टंकोत्कीर्ण टाकी से वो पत्थर पर उकेरी गई है, उसमें कुछ उसमें कभी खराब हो गई नहीं, ऐसी महिमामय ऐसा ज्ञान पुंज ये आत्मा प्रकट होता है। छापा की स्टाइल अलग है, प्रकट होता है। मैंने इसके ज्ञान में अब हम आत्म को पहचाना, ऐसी गजब की बात है। आत्मा ही ऐसा कि प्रकट हुआ है, आत्मा है ऐसा ही, परंतु इसके ज्ञान में शरीर हूँ ऐसा है। इसके ज्ञान में आत्मा का स्वरूप, आत्मा ज्ञाता है कि कर्ता, इसके ज्ञान में कैसा प्रतिभाषित होता है? कर्ता की होना हो गया ना, तो ज्ञाता प्रकट होएगा। आपके प्रश्नों का जवाब अगले श्लोक में आचार्य खुद ही दे रहे हैं। अब सर्वविषय ज्ञान को प्रकट करते हैं, उसमें प्रथम आत्मा कर्ता भोक्ता के भाव से रहित है, ऐसा सूचना।